संबंधित स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। और इस बीच देखिए, जहां पर
किरेन रिजिजू से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर चर्चा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लोक परीक्षा अनुचित साधन संशोधित अधिनियम, और इस अधिनियम पर चर्चा की जाए और मैं आपको इसके लिए समय भी देता हूं। ये ओम बिरला ने कहा साफ तौर पर, लोकसभा के स्पीकर। उन्होंने कहा कि मैं अतिरिक्त समय भी आपको दे रहा हूं कि इस पर जितना हो सकता है, जितनी आपकी चिंता है, और ये छात्रों के हित में है, देश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा की जाए। लेकिन विपक्ष की हूटिंग, विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला। इस बीच किरेन रिजिजू भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमारी समझ से परे है कि जब आपने समय दे दिया कि इस बिल पर आप अपनी बात रख सकते हैं, इस पर बड़ी चर्चा हो सकती है, बावजूद इसके विपक्ष ये हंगामा कर रहा है, तो क्या सिर्फ सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, क्या सिर्फ सदन को स्थगन कराने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? वो भी इस बात को कहते नजर आए। हालांकि फिर से ये आग्रह किया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा कि सरकार और विपक्ष दोनों ही तरह से आपसी सहमति बनाएं, इस पर विचार करें, 5 बजे तक इस पर अपनी सहमति दें, और फिर जब 5 बजे सदन शुरू होगा तब इस पर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो एक बार फिर से देखिए, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, यही कहते हुए कि 5 बजे तक के लिए हम सदन की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं। कमोबेश 5 बजे तक आप लोग अपनी सहमति बना लें, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह किया गया है। लेकिन विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रोश दिखा रहा है। विपक्ष कह रहा है गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। और इसके साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। जो छात्र हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर आप लोगों ने वापस नहीं ली हैं, आप लोग छात्रों को परेशान कर रहे हैं, ये भी अब विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं। के चौधरी जी, उम्मीद थी कि 2 बजे शायद हो सकता है सार्थक चर्चा हो, लेकिन फिर ये हुआ कि अब 5 बजे तक के लिए आग्रह किया गया। किरेन रिजिजू भी इस बात को कहते नजर आए कि भाई हमारी समझ से परे है कि आपका ये हंगामा आखिर हो क्यों रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी, हमें उम्मीद थी, पूरे देशवासियों को उम्मीदें थी कि अभी चर्चा होगी, लेकिन एक अच्छी बात ये निकल के आई कि अभी ओम बिरला का जो स्टेटमेंट आ रहा था, बोल रहे थे, सदन में बोल रहे थे, और जिस तरह से सत्ता और विपक्ष से आग्रह कर रहे थे कि आप इस महत्वपूर्ण बिल पर आप लोग सोच समझ लें, समय ले लें, और 5 बजे जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी तो आप चर्चा में भाग लें, तो ये अच्छा संकेत माना जाएगा। सुनील जी, अब तक जो सदन की कार्रवाई सुबह से चली है उसमें ये पल आया जब लोकसभा स्पीकर बहुत ही आराम से, इस बार उतना विरोध नहीं हुआ सदन के अंदर में, सबसे बात करते हुए नजर आए, और जिस तरह की एक सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज नहीं भी तो कल तक लगता है सदन में सहमति बन जाएगी, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि अगर लगातार सदन का हम वॉकआउट करते हैं, अभी हम नियम पढ़ रहे थे कि सदन में अगर विपक्ष लगातार वॉकआउट करता है या विरोध करता है, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता है, तो कम से कम 10% जो संख्या बल है सदन का, अगर उसके आसपास भी होता है, उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, तो बिल को पास भी कराया जा सकता है। तो ये उन्हें भी पता है कि हम लगातार वॉकआउट करते जाएंगे तो लोकसभा से बिल पास कराना बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार का। तो मुझे लगता है कि उसमें एक जो वॉइस वोट है, स्पीकर के हाथ में पावर इतना होता है, या मत विभाजन की बात आती है, ऐसी भी बातें आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ऐसे मौक़ों को गंवाना चाहता है। अब देखना दिलचस्प है कि जब 5 बजे सदन की एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी तो क्या सदन की कार्यवाही में बिल पे चर्चा होगी, जैसी सरकार उम्मीदें कर रही है और पूरा देशवासी इसकी उम्मीदें कर रहा है, शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं, खासकर वो प्रदर्शनकारी छात्र जो लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे थे, उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जब भारत में एग्ज़ाम्स हो, खासकर एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम हो या और कोई बड़े एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन का हो या जुडिशरी का हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में कोई लीक जैसी बात फिर से ना हो, इस बात की पूरी कवायद चल रही है। और मुझे लगता है कि सदन में 5 बजे शुरू होता है कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि सरकार का साथ देना ही होगा विपक्ष को। उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बच रहा है, क्योंकि लगातार आप पेंडिमोनियम या साइनिडाइज जैसी स्थिति सदन में नहीं कर सकते, लगातार सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं करवा सकते, क्योंकि अंत में फिर नियम के तहत जो है फिर सदन की कार्यवाही आगे की जाएगी। क्या विपक्ष के सामने दोहरा संकट पैदा कर दिया है इस बिल ने, क्योंकि इसमें इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि विपक्ष चाहे तो चर्चा करे भी तो करे क्या? इसमें अब विपक्ष और क्या मांग कर सकता है? विपक्ष तो ये कह रहा है इस कानून की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए शायद चर्चा नहीं करना चाहता है विपक्ष, इसलिए हुटिंग हो रही, लगातार नारेबाजी हो रही सदन के अंदर। विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं सरकार ने, ऐसा फंदा फेंका है इस बिल के माध्यम से क्या?
जब भी ये सरकार के केवल अब की बात नहीं है, आप देखें पिछले 12 साल के कार्यकाल में देखें, चाहे वो 370 का मामला हो, 56 का मामला रहा हो या अन्य मामला रहा हो, इक्का दुक्का मौके छोड़ पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऐसे कुछ और मामले आए, किसान वाला आंदोलन रहा, तो सरकार सिर्फ 2 बार ही मुझे लगता है पिछले 12 सालों में बैकफुट पाई है। एक बार किसान आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, वहाँ पर कृषि मंत्री को जाना हुआ था, और ये दूसरा मौका है जब शिक्षा मंत्री को जाना हुआ। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कृषि मंत्री को नहीं, वो कानून वापस लिए गए, कानून लिए गए, हाँ, लेकिन बाद में आपको याद होगा उनको भी किसी न किसी तरीके से साइड किया गया था। तो ये सरकार 2 बार बैकफुट पर एक तरीके से आई, लेकिन विपक्ष को ये बात पता है कि अगर सरकार के बिल में, यानी सरकार के की तरफ से जो कानून लाया जा रहा है उसमें हाँ में हाँ अगर विपक्ष मिलाता है या सुर में सुर मिला लेता है, तो उनको लगता है कि अरे ये इसमें हमारी तौहीन हो गई, हमारे जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जो मतदाता है वो क्या सोचेंगे, इस तरह की बात विपक्ष के मन में या अंतर मन में चल रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप आए, सदन का इतना महत्वपूर्ण समय होता है, सदन की कार्यवाही एक बार निर्धारित की जाती है, मानसून सत्र है, अब फिर आने वाले फिर अब विंटर सेशन में हम आएंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चुनी हुई सरकार हैं, आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, अपने इलाके की बात, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। अगर इस बिल में आपको लगता है किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है या ऐसी बातें हैं जैसे लगता है आपको स्वीकार नहीं है, तो आपको सरकार को सदन में बताएं कि अमुक जगह पर हम इसमें सुधार चाहते हैं, या इस बिल में इस तरह के अमेंडमेंट हो सकते हैं, ये हो सकता है। बिल प्रेजेंट करने के बाद भी सुनील जी अमेंडमेंट का रास्ता खुला होता है, हर बिल में सुधार की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए लेकिन बहस करनी पड़ेगी सदन के पटल पर। आपको अपनी जिस तरह से सरकार ने 9 सांसदों के नाम तय कर दिए हैं कि इस बिल पर चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें बांसी स्वराज का भी नाम आया है, तो मुझे लगता है कि इनके तरफ से भी एक बार तय हो जाए कि इस बिल पर अमुक अमुक व्यक्ति अपनी बात रखेगा, या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी समय दी जाए। चर्चा ही एक निवारण है सर, बिना परिचर्चा के, चर्चा के सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती, और इससे न केवल देश को नुकसान हो रहा है बल्कि ये दोनों जो पार्टियां हैं या अलग अलग पार्टियां, उनको भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता को जवाब देना होगा, और जब आप चुनाव में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनके सामने विकल्प नहीं होगा। सिर्फ चंदा चढ़ावा चोरी और पेपर लीक के इशू को लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है कि आंदोलन क्या है। और विपक्ष को ये लग रहा है, सुनील जी आपने लगातार इस रिपोर्ट को देखा, 2-3 दिन से चल रहा है, क्या विपक्ष को ये लग रहा है कि क्या ये जो प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था दिल्ली के अंदर में, ये तो सो कोई और चुरा के ले गया, इनके लिए कुछ खास नहीं बचा, तो उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। अब उनको कोई बातें नहीं मिल रही है, कोई बहाना नहीं मिल रहा है, तो अब कह रहे हैं कि देखिए FIR अभी भी दर्ज हो रहे हैं, FIR अभी हट नहीं रहे हैं, हम बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें आ रही है। अब फिर से वही राग जो पहले के सदन में रखे जाते थे कि देखिए वोट चोरी हुआ, वोट चोरी की मांगे इनकी आज से नहीं है। जब से सत्ता से हटे हैं, सत्ताच्युत हुए हैं, सत्ता से बाहर किए गए हैं, तब से विपक्षी लगातार मांग रही, खासकर कांग्रेस मुखर रहा है कि वोट चोरी हुई है, EVM में गड़बड़ी है, और उसके बाद कई बार जांच की, कहीं कुछ निकला नहीं। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि जो आस्था का केंद्र है, मंदिर, खासकर प्रभु श्री राम का मंदिर, वहाँ पर चढ़ावा चोरी, उसको भी इशू बना रहे हैं, कह रहे हैं सरकार इस पर जवाब दे। और तीसरी बात पेपर लीक, तो विपक्ष का रंग लगातार बदलता जा रहा है सुनील जी, रोज़ एक नई नई इबारत लिखते जा रहे हैं, लोग नई नई बातें लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस है, सरकार जरूर चाहती है कि इसका हल निकले, सरकार चाहती है बातचीत हो, और बातचीत के लिए न केवल किरण रिजिजू बल्कि जितेंद्र सिंह भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन का जो एक अपना मोशन है, सदन की जो प्रोसीडिंग्स है उसको कायम रखा जाए और सही तरीके से बहस की जाए। और अब से कुछ मिनट पहले जो उन्होंने बातें कही है, मुझे लगता है कि ये जो वार्ता है, वार्ता होगी, डिस्कशन होगा और सदन में परिचर्चा होती रहेगी। मुझे उम्मीद है बिल में 1 हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो, बहस के बाद इसको जरूर लोकसभा में पास करा लिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और लेकिन हंगामा, शोर शराबा ये होगा, लेकिन ध्वनि माना जा रहा है कि सरकार की ओर से तो इसको बिल को पेश तो कर ही दिया गया, पास भी करा लिया जाएगा। विपक्ष हंगामा करता रहे, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, चर्चा, वो नहीं हो पाएगी। चर्चा नहीं हो पाएगी, विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले नहीं रहा है, और उधर इस बिल को पास करा दिया जाएगा। ऐसे में देश के नौजवानों के लिए जब ये महत्वपूर्ण विषय आ रहा है चौधरी साहब, तो उस पर चर्चा तो बहुत जरूरी है। जब चर्चा ही नहीं होगी तो फिर ये बिल
जैसा सरकार ने तामील किया है वो उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। राज्यसभा के लिए राज्यसभा से भी हो जाएगा, कानून बन जाएगा, लेकिन चर्चा नहीं हो पाएगी। ये बात विपक्षियों को समझ नहीं आ रही। उन्हें नहीं समझ आ रही है तो जनता समझ रही है इन बातों को कि केवल आप एक अहाते में आकर, सांसद परिसर में आकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्ती लेके चल रहे हैं और ये तमाम तरह के हथकंडे आप अपना रहे हैं जिस तरह की सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो ये इतिहास गवाह रहा है देश का कि पहले भी कानून बने हैं। जब यूपीए सरकार थी कानून बनाए जाते थे और हमने उस समय भी देखा, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, हर सरकार में देखा गया है, या इंदिरा गांधी की सरकार में, बाद में राजीव गांधी भी आए, तो विपक्ष की भूमिका में जो लोग भी थे उस समय एक ज़माना था कि सीपीएम में भी महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी, सीपीआई जैसी पार्टियां थी और आरजेडी जैसी पार्टियां थी, सदन में भाग लेती थी, बीएसपी का भी एक अच्छा संख्या बल था। तो सब लोग मिल के बिल को पास कराते थे। हाँ, चर्चा होती थी, सब लोग अपनी अपनी बात रखते थे और बात रखकर उनको समर्थन करना बिल के या विरोध करना, ये बात करके अपनी बात खत्म करते थे और उनको काउंट किया जाता था और लोग सुनते थे। बहुत ही विद्वतापूर्वक सदन में बात रखी जाती थी। कहते हैं कि देयर आर सो मेनी वेज टू प्रेजेंट योर वॉइस। अब अपनी आवाज़ देने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि सदन की कार्रवाई हम जब भी आरंभ हो तो हम उसको रोक दें, सदन में बाधा पहुंचाएं, हंगामा करें, तख्ती ले जाएं। और जो एक संसदीय जो एक परंपरा थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि इसकी जो एक मर्यादा है, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद की चर्चा न केवल भारत में सुनील जी बल्कि पूरे विश्व में होती है। और ये उदाहरण दिया जाता है कि भारतीय लोकतंत्र समय के साथ साथ मजबूत होता गया है। और तो मजबूती का ये जो हमें दृश्य दिख रहा है सदन में, वो शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी सदन के वरिष्ठ लोग हैं उनको इस बात को ध्यान देना होगा, चाहे वो जो यंग लीडर्स हैं, खासकर तरुण गोगोई जैसे लीडर हैं, अखिलेश यादव भी यंग हैं, राहुल गांधी यंग हैं, तो युवाओं के ऊपर में भी राष्ट्र की जिम्मेदारी तय होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विरोध करें, बल्कि आप कंस्ट्रक्टिव, आपको भी मौका मिलेगा। अगर आप बेहतर काम कर रहे हैं, आपकी सरकार फिर से चुन के आती है, तो आपको भी मौके मिलेंगे। आप बिल बनाएं, अपनी बात रखें, तमाम तरह के परिवर्तन करें। और बिल कोई परमानेंट नहीं होता है सुनील जी। जब कोई बिल ले आया जाता है, विधेयक ले आया जाता है, तो उसके बाद भी उसमें परिवर्तन के 50 रास्ते खुले होते हैं। संशोधन लगातार चलता रहता है। आप देखें कि अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून थे उसको मोदी ने परिवर्तित किया, क्योंकि राष्ट्र जो है, राष्ट्र के हिसाब से कानून बनेगा। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति थी, बेकाली सिस्टम था, अंग्रेजों का शासन था, उसके हिसाब से चल रहा था। कानून व्यवस्था उनके हिसाब से चल रहा था, कलेक्टेड सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा था। वो एक डीएम नियुक्त कर देते थे, पूरे जिले पे कार्रवाई करते थे। तो समय बदल गया है सुनील जी। भारत अब वो भारत नहीं है। 75 साल में भारत काफ़ी मजबूत हुआ है, दुनिया में इनकी बोली लगती है, दुनिया में इनकी प्रशंसा होती है। और वो एक ज़माना था कि किसी खास एरिया में हम आगे थे, अब भारत चांद पे पहुंच गया है। भारत शिक्षा क्षेत्र में आगे चला गया है। भारत के बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य मामलों में भी आगे चला गया है। अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ कृषि की बात कर लें या सामाजिक बात कर लें या और रोजगार की बात कर लें, हर जगह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कहते कि हम बीजेपी के ही शासन में, इसमें सबका योगदान है। बच्चे किसके हैं? सभी के हैं, इस राष्ट्र के हैं। तो युवा शक्ति जो है देश की शक्ति है और युवा शक्ति को इंटैक्ट रखा जाए, उसको दिग्भ्रमित नहीं किया जाए। और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सदन में आकर अपनी बात रखेंगे, उनको सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। अगर विरोध भी करनी है तो सदन में अपना वक्तव्य रखें, विरोध करें। ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि सदन की कार्रवाई, खासकर इतना पैसा देश का जा रहा है, कर का पैसा जा रहा है, उसका सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, उस प्रसारण को रोका जा रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी बात हो रही है सदन के अंदर में, 5 बजे फिर जो आज कार्रवाई शुरू होगी सुनील जी, मुझे लगता है कि इस बार जो बिल प्रेजेंट किया गया है, बिल पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की ओर से भी समय दिया गया है, सत्ता पक्ष की ओर से 9 सांसद को चुना गया है। तो लगता है कि हल निकलता हुआ दिख रहा है। भले आज नहीं निकले, कल या परसों तक लगता है ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले सप्ताह जब मानसून सत्र आहूत हुआ, शुरू हुआ, उसी समय जब विपक्ष के तेवर देखे तो ये पूछा गया कि भाई साहब इतना आक्रोश क्यों है। कहा गया कि देख नहीं रहे हो जंतर मंतर में बच्चों पे लाठी चल रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए थे, अखिलेश यादव को लेकर, खड़गे जी को लेकर, प्रियंका को लेकर। लेकिन बार बार यही प्रश्न हो रहा था कि ये बात सदन में क्यों नहीं रख रहे हैं।
बोले सदन तो तब चलने देंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। हो गया इस्तीफा हुए 2 दिन 3 दिन बीत गए। अब क्यों नहीं सदन चलने दिया जा रहा? अब क्यों नहीं आप बहस कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो? और बिल भी वही है जिसकी आप मांग कर रहे थे। ऐसे प्रावधान लाइए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, और जो लोग इस तरह का कृत्य करें उन्हें मशल दीजिए, उन्हें दंडित करिए, उनकी 7 पुश्तें याद रखें। वही सब तो हो रहा है। फिर काय का शोर शराबा है? फिर क्यों हल्ला है? चौधरी साहब, एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है इंग्लिश लिटरेचर में, द एवर लास्टिंग स्टोरी, वो कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो विपक्ष की ये जो मांगे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। पहले मांगे थी कि जो बच्चों की मांग है वो पूरी कर लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। फिर मांगे थी कि मुआवजा दे दो, भाई ये भी मांगे पूरी हो गई। फिर कहे कि जो कार्रवाई की गई है उसको भी हटा लो, चलो ये भी बातें हो गई। अब इनके पास कोई मसला बन नहीं रहा है, तो रोज़ और लगातार कोई ना कोई एक मामला उठाते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे मामले उठाकर जो राष्ट्र के सामने में जो चुनौतियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिल आने हैं, जिससे कि खासकर आप देखिए कि विदेशी जो फंड आ रहा है सुनील जी, उसको लेकर भी बिल है। और इस शिक्षा में अगर कदाचार रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाना है, सश्रम कारावास की सज़ा है या 10 साल की सज़ा है, 10 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। ऐसे बिल पर अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार को, तो आप विपक्ष किस बात के हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन किस बात के हैं? जो संविधान प्रदत्त अधिकार है आपको, उसको भी निर्वहन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं से भी बेहतर बात नहीं मानी। कल को मान लीजिए गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके बोले, जैसे कि खड़गे कह रहे हैं कि सदन में आके बोले, पवन खेड़ा की तरफ से बयान आ रहा है। अब खड़गे आप सुनने को तैयार तो हुई, लेकिन सदन सरकार बोलने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है, यही तो आग्रह किया जा रहा है। आप सुनने को तैयार नहीं हो भाई साहब, आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हो, क्यों? ये बड़ा सवाल है चौधरी साहब। सदन में आप आइए, जैसे अब कार्रवाई शुरू हो रही है 5 बजे, तो आप बताएं कि ठीक है हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें गृह मंत्री आके जवाब दें, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। और अगर उनको लगता है कि पुलिसिया जो कार्रवाई है सही नहीं है, गलत तरीके से की गई है, लाठियां भाजी गई या गोलियां चलाई गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो ऐसे में अगर ये कार्रवाई की गई है, कानून को अपने हाथ में लिया गया है, और वो बच्चे जो कि निहत्थे बच्चे होते हैं, छात्र हैं, जिनको कि कलम और किताब से मतलब होती है, वो अगर गोली खाने के लिए तो नहीं आ रहे, अपनी बात रखने के लिए आ रहे। अगर अपने ही देश में लोग बात नहीं रखेगा तो निश्चित रूप से ये एक गलत मैसेज दी जा रहा है। देखिए, आप जेपी आंदोलन की बात कर लें, थियानमेन चौक की बात कर लें, चीन की बात कर लें, या दुनिया के किसी भी राष्ट्र में जब सत्ता या शासन जो है निरंकुश हो जाता है तो छात्र आंदोलन होता है। इस बार सत्ता निरंकुश नहीं हुआ था, लेकिन जो लीक जैसे पेपर हुए थे जिससे बच्चों का भविष्य लगातार खराब होता रहा, और बच्चों को लगने लगा था कि इस तरह से पेपर लीक होने से जो उनकी उम्मीदें थी, जो साल भर का परिश्रम हुआ करता था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा था। और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि पेपर लीक कराते हैं। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सरकार ने जिम्मेदारी ली भी है। वो देर से ली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार सही मायने में निष्पक्ष भाव से चाहती है कि बिल लाए, तो विपक्ष का भी ये काम बनता है कि उनको सहयोग करें, रेसिप्रोकेट करें और वार्ता में शामिल हों। और अब सदन की कार्रवाई जैसे अब से 2-2.5 घंटे के बाद आरंभ हो रही है, उसमें आप आएँ, बिल पे चर्चा भी करें। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें तो सदन से मांग करिए। सदन का सर्वोच्च नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनसे मांग करें कि जनाब प्रधानमंत्री इस मसले पर आके हमें संबोधित करें, गृह मंत्री आके संबोधित करें। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात को नहीं सुनेंगे या गृह मंत्री इस बात को नहीं सुनेंगे। ठीक बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जब विपक्ष इस पूरे मामले पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है, 5 बजे और तस्वीर स्पष्ट होगी कि वाकई में क्या विपक्ष चर्चा में हिस्सा लेगा, या फिर वही हो हल्ला होगा, बोले हाय 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 इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। अब ये मांग उठ रही है लगातार विपक्ष की ओर से, फिर कह रहे हैं माफ़ी मांगो। आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन पेपर लीक को रोकने के लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफ़ी नहीं है। ये जो बिल आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है और किसी ने इस तरह की ज़रूरत गुस्ताखी की है, तो उसका हाल क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा, ये शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और जब तक इतने बड़े और कड़े प्रावधान नहीं होंगे कानूनों में,
और पहले की तरह सारी लचर व्यवस्था रहेगी तो तमाम अपराधी छूट जाएंगे, वो फिर बाहर आ जाएंगे, फिर अपना जाल फैलाएंगे। इसलिए विपक्ष जो मांग भी कर रहा था पहले कि भाई साहब नियम तगड़े होने चाहिए, कठोर होने चाहिए हमारे बच्चों के लिए, तो वो बना रही है सरकार। फिर उसको सहमति से उस पर चर्चा करके देश सुने आपको भी कि आपने कितनी अच्छी बातें उस दरमियान कही थी। अगर कुछ चूक लगती है, कुछ कमी लगती है तो आप उसमें कुछ बदलाव करवाइए, लेकिन चर्चा तो करिए हुजूर। ये देश के भविष्य, देश के बच्चों का सवाल है। जो आप लोग कह रहे हो ना लगातार कि भाई देखो बच्चों पे बड़ा जुल्म हुआ, जो बीत गया वो बीत गया, बीती बात विसारिए, आगे की सुधले। आगे कैसे आप लोग इस पर बेहतरीन तरीके से मसौदा तैयार करके एक नई व्यवस्था ला सकते हो। उधर धर्मेंद्र प्रधान गए, प्रहलाद जोशी आ गए, नई जिम्मेदारी उनको मिल गई, लेकिन उससे क्या पेपर वाला मामला सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। तब तक जब तक ये बिल धरातल पर नहीं आएगा, ये कानून जमीन पर नहीं आएगा और इसमें जो कड़े प्रावधान है वो ठीक से लागू नहीं होंगे। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे तंत्र में इसको लाना और इस सिस्टम को और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत बनाना भी आप सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी उतनी ही भागीदारी है। 5 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने और पल पल की अपडेट, पल पल की चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। नमस्कार।